बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। दोस्तों, ईओबीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। आज मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं बहुत सारे लोगों की, और आज मुझे बुज़ुर्गों ने भी पूछा है कि कोई पेशरफ्त और हो रही है नहीं हो रही है। तो इस हवाले से कोई ताज़ा तरीन अपडेट मेरे पास थी और तो मैंने कहा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और साथ जो है जो कमेंट्स आए हैं वो भी मैं थोड़े से आपको बता देता हूं। और जो लोग ये वीडियोस बना रहे हैं कि अगले महीने दुगनी हो गई, 25,000 रुपये हो गई, नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो इस पर भी मैं आगे चल के बात करता हूं कि इनकी हैसियत और चीज़ें क्या हैं। तो ये जनाब एक बुज़ुर्ग हैं सैयद ज़फ़र पाशा, ये मेंबर एग्जेक्टिव हैं। सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है ईओबीआई की पेंशन के हवाले से। तो आपसे 10 बस्ता ये गुजारिश है कि वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, और वीडियो मुकम्मल देखने से पहले एक और गुजारिश भी है कि बिला सोचे समझे और वीडियो मुकम्मल सुने बग़ैर, मुकम्मल देखे बग़ैर कमेंट ना किया करें। और अगर आप कमेंट होंगे और ऐसे तासुबाना कमेंट करेंगे, वीडियो सुने देखे बग़ैर आप कमेंट करेंगे, तो क़यामत के दिन इंशाअल्लाह आपका गिरबान होगा और मेरा हाथ होगा। तो ये जनाब इज़्ज़त माब चेयरमैन साहब कमीशन बराए इंसानी हकूक़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, इज़्ज़त माब जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब आली, मैं एक 77 साला ज़ईफ़ुल उम्र एक ईओबीआई का पेंशनर आपकी खिदमत में हस्ब ज़ैल अर्ज़ परदाज़ हूँ। एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट 1976 में नाफिजुल अमल हुआ, जो वफाकी दायरे कार में आता है। इस एक्ट का बुनियादी और अहम मकसद ये है कि सनती और कमर्शल इदारों के कारकुनान को 60 साल मुलाजमत के बाद रिटायर होने पर बुढ़ापे की पेंशन और चंद दीगर मराहत का इजरा किया जा सके, ताकि ये ज़ईफ़ुल उम्र तबका अपनी आखिरी ज़िंदगी बाइज़्ज़त तरीके से गुजार सके। इस एक्ट पर अमल दरामद के लिए एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन का क़याम अमल में लाया गया, जिसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो मुल्क के तमाम सनती और कमर्शल इदारों को अपने दायरे कार में लाकर उन्हें रजिस्टर करे और इन इदारों से एक मुकर्रर शुदा रकम बतौर कंट्रीब्यूशन वसूल करे, और साथ ही एक मखसूस रकम सनती कारकुनान की माहाना उजरत से काट कर ईओबीआई इदारा को बतौर कंट्रीब्यूशन जमा कराए। चुनाचे इस पर अमल शुरू हो गया और ईओबीआई को माहाना बुनियादों पर कंट्रीब्यूशन वसूल होना शुरू हो गया, लेकिन 100% अमल दरामद अभी भी नहीं हो सका, जिसकी वजह ईओबीआई के हुकाम की गफलत, लापरवाही, गैर ज़िम्मेदाराना रवैये और सनती और कमर्शल इदारों के मालकान का अदम ताउन है। फिर भी ईओबीआई इदारा के पास इस कंट्रीब्यूशन के अरबों रुपए जमा हैं। ईओबीआई एक्ट का इदारा जो एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट पर अमल दरामद के लिए वजूद में आया, उसका नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में वाक़ है। हर ज़िला में फील्ड ऑफिस, हर डिवीज़न में जोनल ऑफिस, हर सूबा में इलाकाई ऑफिस, कराची में हेड क्वार्टर, इस्लामाबाद में भी ऑफिस कायम है, जिनमें लाखों की तादाद में दर्जे चाहरम से लेकर ग्रेड 22 तक के मुलाजिम तैनात हैं, जिनका रुतबा सरकारी मुलाजिम का है। सरकारी मुलाजिम के तमाम फ़वाद यानी तनख्वाहें, जीपी फ़ंड, बेनेवलेट फ़ंड, सालाना तरक्कियाँ, इलाज व मुआवजा की सहूलियात, सरकारी दौरों के अखराजात, गाड़ियाँ, बमाए फ्यूल के वगैरह वगैरह के मुस्तहिक हैं, और ये तमाम अखराजात ईओबीआई के जमा शुदा कंट्रीब्यूशन से अदा किए जाते हैं, यानी हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाना से नहीं, बल्कि सनती और कमर्शल इदारों और उनके कारकुनान की तरफ से जमा शुदा कंट्रीब्यूशन से अदा होते हैं। इसके बरक्स नहायत ही तवज्जो का मकाम है कि जिनके लिए ईओबीआई एक्ट वजूद में आया और जिनको सहूलियात देने के लिए ये इदारा कायम हुआ और जिनकी माहाना उजरत से ये कंट्रीब्यूशन जमा हुआ, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ 8,500 रुपये माहाना पेंशन मिलती है। इज़्ज़त माब जनाब ये जुल्म की इंतहा एक आम सनती कारकुन जिसने अपनी सेहतमंद ज़िंदगी और आला तरीन कारकर्दगी की उम्र का हिस्सा मुल्क के सनती कमर्शल इदारों को कामयाबी से चलाया और इन इदारों को मुनाफा बख्श बनाकर मुल्क की तरक्की की रात दिन मेहनत करके अपने आजिर और मुल्क को आला मकाम अता किया,
उसकी बुढ़ापे की पेंशन सिर्फ 8,500 रुपये माहाना। इज़्ज़त माब गौर तलब हकीकत ये है कि ये ज़ईफ़ुल उम्र पेंशनर्स की जिस्मानी हालत ये होती है कि वो सख्त मेहनत और मुशक्क़त का काम नहीं कर सकता। इस उम्र में इंसान वैसे भी मुख्तलिफ़ नौ बीमारियों का हामिल होता है जिनका इलाज भी काफ़ी महंगा है। ज़रूरियात ज़िंदगी के अखराजात भी नाकाबिल बर्दाश्त हद तक पहुँच गए हैं। अंदरी हालात निहायत अदब से गुजारिश है कि हम ज़ईफ़ुल उम्र EOBI पेंशनर्स की माहाना पेंशन एक मज़दूर की कम अज़ कम उजरत के बराबर की जाए। जनाब आली, हम वसाइल के ना होने की वजह से इंतहाई कसम पुरसी और खस्ता हाली का शिकार हैं। हम लाखों रुपए फ़ीस अदा करके किसी कानूनी मुशीर मुकर्रर करके अदालत आलिया के पास दाद रसी के लिए जाने से कासिर हैं। जनाब आली, EOBI डिपार्टमेंट से मुतल्लक़ तमाम मालूमात मुतल्लिक़ा इदारा से हासिल की जा सकती हैं। जनाब आली, दाद रसी की आपसे अपील है। शुक्रिया। दरख्वास्त गुजार ज़फ़र पाशा, एग्जेक्टिव मेंबर EOBI पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर्ड अफवा। तो जनाब, ये लेटर था जो लिखा गया और तस्वीर में आपको बुज़ुर्ग की दिखा चुका हूँ। 77 साल उम्र जो है इन्होंने अपनी बताई है। और इस उम्र में भी उम्मीद अफ़ज़ा बात ये है कि ये बुज़ुर्ग न सिर्फ एक्टिव हैं बल्कि पढ़े लिखे होने का सबूत भी दे रहे हैं और मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर लेटर्स लिख रहे हैं, फ़ोरम से ख़ताब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इनकी हिम्मत को भी दाद देनी चाहिए, जज्बे को भी दाद देनी चाहिए। तो अब मैं आता हूँ आपके कमेंट्स की तरफ कि जनाब पेंशन में बढ़ावा हो रहा है या नहीं हो रहा। 25,000 रुपये हो गई है कि नहीं हुई, 13,500 रुपये हुई है नहीं हुई, 15,000 रुपये हुई नहीं हुई। ये मार्केट में बहुत सारी बातें हैं और ऐसे खाम खा और वही जो लोटे लुटेरे जो जिस अंदाज में ये हरकत करते हैं, तो उनसे इंतहाई माजरत के साथ कि अब तक किसी किस्म की कोई पेशरफ्त अभी तक नहीं हुई है, ना तो कोई नोटिफिकेशन हुआ है और ना ही होने जा रहा है। ये आज मैं एक देख रहा था जनाब, अगले महीने 25,000 हो गई। भाई कोई ऐसी बात नहीं है। जब तक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के इजलास में मंजूरी नहीं होती है, फिर काबीना के सामने पुट नहीं होती है, उससे पहले बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पास नहीं जाती है, तब तक जो है ये पूरा प्रोसेस होने के बाद ही होगा। तो अभी जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का एमरजेंसी मीटिंग हुई है 28वीं, उसमें ये एजेंडे पर ही नहीं रखा गया। और अब नई मीटिंग कब होती है, और हमारी इत्तलात के मुताबिक शायद अगस्त के आखिर में हो जाए। लेकिन जब तक के नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक इस बात को हतमी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि वज़ीर आज़म ने तेल की कमी का ऐलान कौम से ख़ताब में किया है और बाद ऐसे मुकरे हैं और तेल में की कीमतों में कम इजाफा जो है वो कर दिया है, कमी करने की बजाय। तो ऐसे हालात में किसी की ज़ुबान पे कोई एतबार नहीं किया जा सकता कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जब वज़ीर आज़म मुल्क का एक वज़ीर आज़म इतनी गैर ज़िम्मेदाराना हरकत करता है, तो बाकी कौन से ज़िम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इंतहाई माज़रत के साथ, ये सब झूठ बोला जा रहा है कि हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। आज ही किसी ने एक वीडियो अपलोड की हुई थी और ताज़ा तरीन यानी आजकल की वीडियो थी कि जनाब 25,000 रुपये इजाफ़ा हो गया। तो कोई इजाफ़ा नहीं हुआ, इसलिए इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हो ज़रूर जाएगा। ताहाल लम्हा मौजूद जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, कोई सरफेस पे ऐसी बात नहीं है। ये सब ऐसी जो है ना, हाँ अलबत्ता आप ये कह लें कोशिश का बशार कोई अपने अपने तौर पे कर रहा है। कोई साजिद हुसैन तूरी को मिल रहा है, कोई मेम्बरान बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को मिल रहा है, कोई चेयरमैन EOBI को मिल रहा है। मुलाकातों की इतलात आ रही हैं, लेकिन अभी तक किसी किस्म की पेंशन में इजाफे की कोई समरी नहीं।